दोस्तों, आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो, जिस एग्ज़ाम में अगर साइंस से पूछा जा रहा है तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि साइंस में आपसे जो भी रोग होते हैं उन संबंध में, रोग से संबंध में, डिसीज जो होती है उनके संबंध में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनते हैं कि कौन सा रोग किसके कारण हुआ है। जैसे कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग, वायरस जनित रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। तो इन चीज़ों के ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रोग बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं, कौन से रोग वायरस के कारण हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक बना लेते हैं। अब ट्रिक बनाते हैं, उसको हम फिर ट्रिक के थ्रू हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें वो याद रहता है। हम मतलब भूलते नहीं। देखिए, भूलते तो हम ऐसे भी नहीं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग हो रहा है और वायरस के कारण कौन सा रहा है। तो मैं आपके सामने लाया हूँ, एक ट्रिक लाया हूँ। अब देखिए, मैं ट्रिक तो है ना, ये ट्रिक मैं बता दूँ मेरी ट्रिक नहीं है, मुझे ट्रिक अच्छी लगी तो मैंने कहीं से ली है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको करना है तो इसको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि इस ट्रिक को आप लिखिए और देखिए कि ट्रिक में जो वर्ड बन रहे हैं उन वर्ड से कौन कौन सी बीमारियों के नाम बन रहे हैं, उन नाम भी आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रिक आपने एक बार पढ़ ली आप सोच रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ ट्रिक पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो ट्रिक से हमें ये चीज़ें दिख गई, लेकिन जब हम करने जाते हैं ना तब क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप ट्रिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 3-4 दिन बाद ट्रिक भी भूल जाओगे। तो अब मैं ये इस वीडियो में सिर्फ जीवाणु जनित मतलब जो बैक्टीरियल डिसीज है ना, उनसे संबंधित ये ट्रिक है। अब यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए ट्रिक क्या है कि न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट। अब हम मान लेते हैं न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन चाहिए और उसकी फुल डिमांड है ना, तो सो गो एंड शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क से क्या बन रहा है, आपका न्यूमोनिया बन रहा है। ध्यान रखना, न्यूयॉर्क से न्यूमोनिया बन रहा है। को से क्या बन रहा है, को से आपका बन रहा है कोड। कोड जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, लेप्रोसी भी बोलते हैं, हैंसन रोग भी बोलते हैं। इसका ध्यान रखना। काले काले से हम बोलते हैं काली खांसी, इसको ही कुकर खांसी बोलते हैं, और उपिंग कप भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट नाम ये है पर्टूसिस, क्योंकि इसी नाम से इसका बैक्टीरिया भी है ना। उसके बाद हम देखते हैं टी, यहाँ T3 लिखा हुआ है तो टी के नाम से 3 आएंगे, T3। तो जिसमें एक तो हमारा आ गया टाइफाइड। टाइफाइड को दोस्तों म्यादी बोलते हैं। इसके 3 नाम हो रहे, मोती जरा, पानी जरा, आंत का बुखार। उसी के बाद हम देखते हैं टी से एक बनेगा टीबी। टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। ये नाम याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस, क्योंकि इसी नाम से इसका वायरस भी है, सॉरी इसका बैक्टीरिया का नाम भी है। इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक यक्षमा। देखिए पीबी की वेबसाइट में इस नाम से इसका क्वेश्चन आया था। अब आपको तो पता है टीबी क्या है ना, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एग्जामिनर क्या करता है, यहीं पर गेम खेल लेता है। उसमें यक्षमा रोग पूछ लिया था और वाइट प्लेग। अगला टी है वो आपका जो बनेगा वो टिटनस बनेगा। टिटनस मतलब ये इस नाम का, इस टिटनस नाम तो आपने सुना होगा। इसके दूसरे नाम में धनुषिया है, धनुष्टाकार, एक लॉक जो डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, लॉक जो डिसीज है। उसके बाद ठीक है प्लेन से प्लेग बनेगा। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, प्लेग रोग भी कहते हैं। एकदम मतलब एंथ्रैक्स रोग, एकदम मतलब एंथ्रैक्स रोग बनता है, एकदम एंथ्रैक्स रोग है ना। तो फूल, यहाँ पर आप देखोगे एकदम फूल मतलब फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का ये नाम ध्यान रखना, बोटुलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, बोटुलिज्म। उसी तरह आगे क्या लिखा है कि फुल डिमांड है, तो डिमांड से डिप्थीरिया बनेगा। और डिप्थीरिया का दोस्तों नाम ध्यान रखना, रोहिणी रोग, ये इंपॉर्टेंट है। गल घोंटू भी बोलते हैं, उसको रोहिणी रोग भी बोलते हैं। अब हे से आपका क्या बनेगा, हे से बनेगा आपका हैजा, इसको बोलते हैं कोलेरा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कोलेरा नाम याद रखना, इसी नाम से इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वीब्रियो कोलेरा है ना। सो से सुजाक, गो से गोनोरिया और शिफ्ट से सिफिलिस। तो ये एक मैं आपको ट्रिक दिखाइए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, 3-4 बार लिखिए, इनके नाम लिखिए दोस्तों, गारंटी आपको याद हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही याद हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे हम जीके पढ़ते रहेंगे अच्छे और इजी वे में। थैंक यू।